बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट डे 28 में चैप्टर 8 देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इसके एक एक क्वेश्चन ही आता है ज़्यादातर, कभी कभी दो आ जाते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं नीट में। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स का एक ह्यूमन की इंपॉर्टेंट डे टू डे लाइफ में क्या रोल होता है। ठीक है, बता रहा है कि माइक्रोब्स आर डाइवर्स, बहुत ज़्यादा डाइवर्स माइक्रोब्स हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरस वायराइड आर आल्सो प्रॉन्स दैट आर प्रोटनीशियस इन्फेक्शियस एजेंट, दीज आर ऑल माइक्रोब्स। ठीक है, अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है, ये बता रहा है कि माइक्रोब्स आर लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। ठीक है बच्चे, माइक्रोब जब ग्रो कर जाते हैं किसी न्यूट्रिटिव मीडियम्स पे, तो वो हम फिर अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। सच कल्चर आर यूजफुल इन द स्टडीज इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें, it is also true that microbes also causes a large number of diseases in human beings. They also cause disease in animals and plants, but this does not mean that microbes are harmful. है ना बच्चे, हम ये बोल सकते हैं कि माइक्रोब जो है बहुत सारी डिजीज़ काजिंग एजेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, बट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि माइक्रोब्स जो हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं। माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मेन इन वेरियस वेज। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन आर डिस्कस्ड आर एज नो। माइक्रोब्स का एक ह्यूमंस की लाइफ में क्या रोल होता है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, बच्चे आप इसको एक बारी रीड करोगे और कुछ चीज़ें याद कर लेना इसकी, और आपके इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमारे घर में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं बच्चे, किस में, कार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक ये भी देखते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो थ्राइव होते हैं मिल्क को डिकम्पोज करके कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। द लैब सिंथेसिस एसिड्स दैट कोगुलेट एंड पार्शली ब्रेक डाउन मिल्क प्रोटीन्स, और वो क्या कर देंगे, मिल्क प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इट ऑल्सो बूस्ट द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई एडिंग मोर विटामिन B12। ठीक है बच्चे, तो इस कार्ड में जो होता है वो विटामिन B12 भर भर के होता है। इन आवर स्टमक द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन। इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लैक्टो एसिडिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनको ग्रो होने से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक तो ये आ गया इसका। दूसरा बता रहा है कि बैक्टीरिया फॉर्मेट द डो, जो हमारी जैसे मानो ये हमने आटा रखा है ना, तो इसकी ये जो डोज की फॉर्मेशन होती है, ये क्या है, ये डोज की फॉर्मेशन है ना, ये CO2 रिलीज़ होती है यहाँ से। ठीक है, तो ये भी माइक्रोब्स का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। बैक्टीरिया फर्मेंट द डो विच इज़ यूज टू मेक डिश लाइक डोसा, इडली। तो हम ऐसा आटा कब बनाते हैं, ऐसा मतलब आटा मतलब 2-3 दिन जितना पुराना होगा तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और ये एक किस्म की डोज फॉर्मेशंस कर देंगे। और ऐसा ऐसा आटा हमें किस लिए चाहिए होता है, डोसा इडली बनाने के लिए। द जनरेशन ऑफ CO2 गैस काज द पफ्ड अप लुक ऑफ डो। जो पफ्ड अप होता है उसको हम डो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताता है, बेकर ईस्ट जो है हमारे पास यूज टू फर्मेंट द डो नीडेड टू मेक ब्रेड, है ना। बेकर ईस्ट इज़ यूज टू फर्मेंट द डो नीडेड टू मेक ब्रेड। उसमें क्या कौन से माइक्रोब्स लगते हैं जिनको हम बोलते हैं सेखेरोमाइसिस सर्विएसी। ये याद रखना, ये नीट पॉइंट की व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेकर्स में हम कौन सा फंगस यूज़ करते हैं, सेखेरोमाइसिस सर्विएसी। ठीक है, एक टोडी साउथ इंडियन ड्रिंक होती है, ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथ इंडियंस इज़ मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द प्लांट। प्लांट के अंदर जो लिक्विड होता है तो वो निकाल के ये लोग पीते हैं, तो उसको टोडी कहा जाता है। ठीक है, चीज़ इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फूड टू इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द बिग होल इन स्विस चीज़, जिस चीज़ में थोड़े बड़े बड़े आपको होल दिखेंगे वो कौन सा चीज़ कहलाएगा, वो स्विस चीज़ कहलाएगा। आर काज्ड बाय द बैक्टीरिया इज कॉल्ड परपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनी। इसको हम क्या बोलते हैं, परपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनी, जो किस में होगा, स्विस चीज़ में होगा और थोड़े बड़े बड़े होल्स होंगे उसमें। ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2। The Requefort cheese is made up of cultivating and unique fungus. It grows in the distinct flare. ठीक, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या रोल होता है, तो आपको पता ही है बच्चे, जैसे बीवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है माइक्रोब्स का। लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब आर यूज्ड इन सिंथेसिस
Various products that important to human being thus include beverage, antibiotics that are produced on industrial scales and require microbes in very large quantity. For this very large vessels are used that were called fermenters. ठीक है, let's have a look at that all industrial products in the bit details. जैसे बीवरेज में क्या होता है, बीवरेज में सेकेरोमाइसिस सर्विएसी जो है, सेकेरोमाइसिस सर्विएसी समटाइम नोन टू बीवरेज ईस्ट भी बोलते हैं हम इसको, इज यूज फॉर फर्मेंटिंग malted grains and fruit juice to generate the drink such as wine, beer, विस्की एंड रम. इनको बनाने के लिए हमें इस माइक्रोब की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है, वाइन एंड बियर्स आर नॉट डिस्टिल्ड बट विस्की, ब्रांडी एंड रम्स आर मेड बाय डिस्टिलिंग द फर्मेंटेड ब्रॉथ्स. ठीक है, ब्रॉथ क्या होता है, एक न्यूट्रिटिव मीडियम्स होता है. ठीक है, एंटीबायोटिक दे आर मॉलिक्यूल्स that are produced by the bacteria that have the ability to kill or slow the development of other microorganisms. The first discovered antibody was penicillin. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पेंट्री डिश में कोई उनका कुछ काम कर रहे थे और उसको छोड़ के चले गए थे, उस पर फंगस ग्रो कर गए थे, है ना, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था उसके पास. और जैसे वो उस पेंट्री डिश को छोड़ के गया था तो वहाँ पे जहाँ जहाँ फंगस ग्रो किया था तो वहाँ से वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो थे वो दूर चले जाते थे. तो उससे ये कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाता था कि जो पेनिसिलियम जो है, फंगस जो है, वो बैक्टीरिया को दूर कर देता है. डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलियम वाज चांस वाज मेड बाय द एलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस. हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज टू इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज essential much later of Ernest Chain and Howard Florey. Antibiotics were extensively used to treat American soldiers wounded World War II. Fleming, Chains and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. ठीक है, ये जो दो साइंटिस्ट थे इनको नोबेल प्राइज़ से पुरस्कार किया गया था क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की थी. क्योंकि वर्ल्ड वार टू के टाइम में क्या हुआ था, वर्ल्ड वार टू के टाइम में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ हुआ था. तो जब सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ हुआ तो इनको वर्ल्ड वार इसमें किससे, नोबेल प्राइज़ से पुरस्कारा गया था. Antibiotics have significantly enhanced our ability to cure lethal infections such as plague, whooping cough, diphtheria and leprosy. इन चीज़ों को भी ट्रीट करने के लिए इसका सबसे मेजर रोल रहता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फॉर दिस सीवेज इज ट्रीटेड प्लांट आर यूज्ड एज रिड्यूस पोल्यूशन बाय एम्प्लॉइंग हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया फाउंड नेचुरली इन सीवेज. सीवेज ट्रीटमेंट इन टू, इधर से देखना इसको, जैसे ये इसके दो क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से ये सॉल्व करेंगे, एक ये सॉल्व करेंगे. बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड बेकर ईस्ट. हमने अभी बताया था बेकर ईस्ट के लिए कौन सा था, सेकहेरोमाइसिस सर्विएसिस. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टिलेशंस ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ. विस्की, रम, ब्रांडी, सभी के सभी जो हैं डिस्टिलेशंस थे, है ना. और फिर क्या बताता है, केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, सम ऑफ द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स. सेकेरोमाइसिस सर्विएसी इथेनॉल प्रोड्यूस करता है. एसिटोबैक्टर एसिडी बैक्टीरिया एसिडिक एसिड प्रोड्यूस करता है. कोलेस्ट्रम ब्यूटेलिकम बैक्टीरियम ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस करता है. सेकेरोमाइसिस सर्विएसी इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा. और एस्परजिलस नाइग्रस क्या है, फंगस है और सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा. लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा. ठीक है बच्चे, तो ये याद रखना. तो बता रहा है यहाँ पर एंजाइम एंड दियर यूजेस. स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एंड इज यूज्ड एज रिमूव क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. स्ट्रेप्टोकाइनेस एक एंजाइम है जो किससे प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट को रिमूव करने में हेल्प करता है किसी भी पेशेंट के. हैव यू अंडरगॉन माइकॉर्डियल इन्फेक्शंस लीडिंग टू हार्ट अटैक, उससे प्रोटेक्ट करेगा. तो कितनी इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया की. पैक्टिनेस एक एंजाइम है एंड प्रोटीएस आर यूज्ड एज फॉर क्लियरिंग जूस. तो ये एंजाइम हम किस में, जूस में डालते हैं, जितने भी पैक्ड जूस वगैरह पीते हैं. लाइपेस आर यूज्ड इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जो कपड़े धोते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लाइपेस एंजाइम डाल देते हैं. ठीक है,
बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है प्रोड्यूस्ड ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्म, एक फंगस है एंड इज यूज्ड ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए। स्टेटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनाकस परपुसा अ यीस्ट एंड इज यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है बेटा, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का इतना ही करते हैं। इसके जो क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगा वो आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।